आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द बॉम्बे डेकन, जिसके अंदर हम दो सब टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। पहला क्रेडिट राइज अप्स और सिक्सली द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे जो अकाउंट बुक्स थी वो बर्न हुई थी, कैसे पेजेंट रिवोल्ट हुआ, पेजेंट्स ने क्यों रिवोल्ट करा, नए नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स और सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा, और पेजेंट्स के ऊपर जो कर्जा था हमने वो देखा। और हमने ये भी देखा कि कैसे कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में आया, क्या रीजंस थे कि ब्रिटेन ने कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम इसमें देखेंगे कि जब कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में ख़त्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पेजेंट्स जो उसको ग्रो कर रहे थे उनकी कंडीशंस कैसी थी, और जो रियॉट्स थे उनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हो रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्रेडिट राइज अप को। ना कॉटन मर्चेंट्स इन इंडिया हैड विजन्स ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट इन रॉ कॉटन। तो जितने भी इंडिया में कॉटन मर्चेंट्स थे उनका क्या विजन था कि वो वर्ल्ड मार्केट अपने मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 बने। किस चीज़ में? रॉ कॉटन में। Now, as the Civil War ended, Britain started importing from America again and declined steadily from India. तो जैसे ही अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म हुई, ब्रिटेन फिर से वापस किसके पास शिफ्ट हो गया? अमेरिका के पास। तो इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे ब्रिटेन की वजह से ख़त्म होता चला गया। साहूकार इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड टू गिव लोन्स। अब हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जितने भी साहूकार थे वो लोन्स दे रहे थे, जिसके वजह से पूरा इकोनॉमी में मनी फ्लो कर रहा था। लेकिन अब जो साहूकार थे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, वो अब लोन्स देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहेंगे वो? क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, कॉटन की डिमांड तो ब्रिटेन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अब कॉटन ब्रिटेन के पास कहाँ से आ रहा है? अमेरिका के पास से आ रहा है। नाउ डिमांड फॉर इंडियन कॉटन एंड कॉटन प्राइसेस बोथ डिक्लाइन। तो इंडियन कॉटन की जो डिमांड थी वो कम हो गई, और जो कॉटन का प्राइसेस था वो नेचुरली अपने आप ही कम होता चला गया। सो दे डिसाइडेड फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट्स। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि यह जितना भी कर्जा है उसकी रीपेमेंट करवाई जाए। वाइल द क्रेडिट ड्राइड अप द रेवेन्यू डिमांड रोज। अब जो पैसा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पैसा फ्लो नहीं कर रहा था इकोनॉमी में, तो अब जो रेवेन्यू डिमांड था वो बढ़ गया। बट द मनी लेंडर नाउ रिफ्यूज लोन्स। लेकिन अब जो मनी लेंडर्स थे वो लोन देने से इनकार कर रहे थे, मतलब अब वो लोन नहीं दे रहे थे। ही नो लॉन्गर हैड कॉन्फिडेंस इन द रियॉट्स कैपेसिटी टू रीपे। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो पैसे पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विश्वास इसलिए भी नहीं था क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन था नहीं, तो इसीलिए मनी लेंडर्स को लगा कि वो पे कहाँ से करेंगे जब वो प्रोड्यूस ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो जब प्राइसेस ही गिर गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने लोन्स देने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब हम देखते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, कि क्या इनजस्टिस हुआ रियोट्स की तरफ। द रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर्स टू एक्सटेंड लोन्स आउटरेज द रियोट्स। तो अब जो ये मनी लेंडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम लोन नहीं देंगे, तो इससे क्या हुआ, जो रियोट्स थे वो इन्फ्यूरिएट हो गए, मतलब बहुत गुस्से में आ गए। दे वर नॉट वरिड दैट दे वर इन डेट, दे वर वरिड बिकॉज मनी लेंडर्स वर इनसेंसिटिव एंड नॉट हेल्पिंग द रियोट्स। तो रियोट्स जो थे वो इस बात से घबराए हुए नहीं थे कि वो कर्जे में हैं, बल्कि उनको इस बात की ज़्यादा चिंता हो रही थी कि जो मनी लेंडर्स हैं वो कितने ज़्यादा निर्दयी हैं, और वो उनकी हेल्प बिल्कुल भी इस मुश्किल समय में नहीं कर रहे। Now one general rule was that the interest charge could not be more than the principal। तो ये एक जनरल रूल है कि आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो सामने आए हैं, जो डेक्कन राइट्स कमीशन उस समय इस्टेब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कुछ केसेस जो सामने आए उससे ये पता चला कि जो मनी लेंडर्स थे वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे थे प्रिंसिपल से। तो कुछ केसेस कैसे थे? Suppose the money lender had charged over 20,000 as interest on a loan of ₹100। तो सपोज किसी ने 100 रुपये का लोन लिया है तो उसको उसमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा था? 2,000। तो ये तो एक इनजस्टिस था रियोट्स के अगेंस्ट। द रियोट्स केम टू सी द मनी लेंडर एज डीवियस एंड डिसीटफुल। तो रियोट्स ने मनी लेंडर्स को कैसे देखा? धोखेबाज, और बिल्कुल भी उन पर ट्रस्ट उन्होंने कभी नहीं किया। द कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स मैनिपुलेटिंग लॉज एंड फॉगिंग अकाउंट्स। तो उन्होंने क्या कंप्लेंट करी रियोट्स ने कि जो मनी लेंडर्स हैं वो लॉस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लॉस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और फेक अकाउंट्स हमारे नाम पे बनाए जा रहे हैं। इन 1859 द ब्रिटिश पास द लिमिटेशन लॉ। तो 1859 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक लिमिटेशन लॉ प्रिपेयर करा। इसके अंदर क्या हुआ, इट स्टेटेड दैट लोन बॉन्ड साइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रियोट्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर ओनली 3 years। तो इस लिमिटेशन लॉ के तहत जो लोन बॉन्ड्स थे, मतलब जो कर्जा जो रियोट्स लेते थे मनी लेंडर्स से, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? सिर्फ 3 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन द मनी लेंडर मिसयूज द लॉ फोर्सिंग द रियोट्स टू साइन अ न्यू बॉन्ड एवरी 3 year। तो मनी लेंडर ने क्या करा, इस लॉ को मिसयूज करा और अपनी पावर का भी मिसयूज करा, और रियोट्स को बोला हर 3 साल में उनसे एक नया नया बॉन्ड वो
साइन करवाते थे। ना अकॉर्डिंग टू द पेटिशंस कलेक्टेड बाय द डेक्कन राइट्स कमीशन, तो जितने भी डेक्कन राइट्स कमीशन है पेटिशंस और कंप्लेंट्स को रजिस्टर करा अपने अंडर, उससे हमें ये पता चलता है राइट्स डिस्क्राइब्ड हाउ द प्रोसेस वर्कड एंड हाउ मनी लेंडर्स यूज्ड अ वैरायटी ऑफ अदर मीन्स टू रिफ्यूज टू गिव रिसीट्स व्हेन लोन्स वर रीपेड। तो राइट्स ने एक्सप्लेन करा है इसमें कि कैसे ये सिस्टम पूरा वर्क करता था और कैसे इन मनी लेंडर्स ने उन्होंने अपनी जाल में फंसा कर उनको अपने उसमें डाला और कैसे वो उनको लोन्स नहीं दे रहे हैं और कैसे वो मतलब जैसे रिसीट्स जो होती है, कोई भी अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो उसके हाथ में आपको रिसीट्स आती है, तो मनी लेंडर्स वो रिसीट्स उनको नहीं देते थे, जिसके पास उनके पास कोई प्रूफ नहीं बचता था कि उन्होंने अपना लोन रीपे करा है या नहीं करा है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाज आल्सो एंटर्ड इन डेट बॉन्ड्स, तो डेट बॉन्ड्स में गलत इन्फॉर्मेशन भी मनी लेंडर्स डालते थे। एक्वायर्ड द पेजेंट्स हार्वेस्ट एट लो प्राइसेस, और जो पेजेंट जो खेती बाड़ी में जो उनका गेहूँ और ये सब चीज़ आती थी उसको लो प्राइसेस पे खरीदते थे। ऑल्सो टुक ओवर पेजेंट्स प्रॉपर्टी, जो पेजेंट्स की ज़मीनें थी, घर बार था, उसको भी वो अपने अंदर ले लेते थे। Riots were illiterate, they put thumb impression on the documents and didn't know what actually was written on it. अब जो राइट्स थे वो क्या थे, वो illiterate थे, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो वो साइन भी नहीं कर पाते थे, वो अंगूठा मतलब अपना थंब इम्प्रेशन पेपर में लगाते थे और वो पढ़ भी नहीं पाते थे कि उस पेपर में क्या लिखा होता था, जिसके वजह से उनके अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ। तो इसीलिए हमारी यहाँ से डेक्कन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश हुई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।